वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, जो महामुकाबला हुआ था इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का ईडन गार्डन्स में। जी हाँ, कोलकाता के ईडन गार्डन्स का, जहाँ भारत ने वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर दिया है। वेस्ट इंडीज़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए। आखिरी 5वें ओवर में 70 रन जोड़कर करेबियाई टीम ने मैच को रोमांचक बना दिया था। 196 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पावर प्ले में ही अभिषेक शर्मा और ईशान किशन आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद एक नाम छा गया, वो है संजू सैमसन। सैमसन ने जिम्मेदारी संभाली, एक छोर पर डटे रहे और 50 गेंदों में नाबाद 97 रन्स बनाकर टीम को जीत दिला दी। 12 चौके और 4 छक्के और दबाव में खेली गई यह पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। उन्होंने सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के साथ अहम साझेदारी की और आखिर में रोमारियो शेफर्ड की गेंद में चौका लगाकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। अब हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे गेस्ट शनीर सिद्दीकी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड असदुल्ला खान, फॉर्मर इंटरनेशनल अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच। वेरी फर्स्ट कांग्रेचुलेशन सर, टीम इंडिया ने बहुत ही जबरदस्त खेला। साउथ अफ्रीका के टाइम पे जो भी डिसअपॉइंटमेंट था, आई थिंक कल दे हैव वॉश्ड आउट ऑल डिसअपॉइंटमेंट्स। सेलिब्रेट भी करनी है, एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, टीम इंडिया को सेलिब्रेट करना चाहिए। मेन इन ब्लू, वुमेन इन ब्लू, आखिर दिल है हिंदुस्तानी सर। एंड ऑफ कोर्स अब आगे बढ़ते हुए अभी हमारा ईडन गार्डन्स में मैच है इंग्लैंड के साथ। असद सर, क्या टीम इंडिया का संतुलन है कि आगे फाइनल तक पहुंच सके? देखिए, सबसे पहले जो पूरी दुनिया में जो भी प्रेडिक्शन हुआ उसमें टीम इंडिया थी। कोई भी एक्सपर्ट टॉप 4 में टीम इंडिया को सबने रखा था। कोई भी अगर एक्सपर्ट था, क्रिकेटर था, कोई भी था, जर्नलिस्ट था, कोई भी था, वो टीम इंडिया को रख रहा था। तो इसका ये मतलब है कि टीम इंडिया डिजर्व करती है यहाँ पर। हाँ जी। और जैसा कि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से हारा था, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट लोगों को हुई थी, दर्शकों को भी हुई थी, एक्सपर्ट्स को भी हुई थी, क्वेश्चन मार्क्स थोड़े से आ गए थे डिफरेंट जगह पे। लेकिन टीम इंडिया ने लास्ट 2 मैच खेल के जो बड़े बड़े स्कोर किए, तो वो बड़े स्कोर्स ये शो करते हैं कि टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत सकती है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है, बिल्कुल सही बात की। हम चाहते हैं कि टीम इंडिया जीते। Of course, yes. लेकिन कल का जो मैच था वो सिर्फ और सिर्फ संजू स्पेशल सैमसन का मैच था। क्योंकि अगर आप देखिए, संजू अगर नहीं खेलता, वही संजू जिसको सूर्य कुमार यादव पूछ रहे थे किसकी जगह लेके आऊं, हाँ, अगर कल वो नहीं खेलता हाँ, तो टीम इंडिया शायद ये इतना बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर था 195, काफी बड़ा ह्यूज स्कोर माना जाएगा ऐसे क्रिटिकल मैच में, वो भी तब जबकि आपके कोई बैट्समैन नहीं काम कर पाए एक्सेप्ट संजू सैमसन के। तो अगर कल के मैच की ना क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए आप, संजीवनी देखिए कल टीम इंडिया ने क्या किया। बॉलिंग हुई, आपने शुरुआत कराया, आप जो है बुमराह को लेके नहीं आए पहले, बिल्कुल है ना, मैं यही कहना चाहता था। हमने पिछले मैचेस में देखा बुमराह ने शुरू में ही विकेट निकाल ली, प्रेशर बन जाता, आपने वो नहीं किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने जो कैच छोड़े, 3 कैच इंडिया ने कल ऐसे छोड़े हैं जो मतलब हाथ में आके उसके हाथ से सरक गए। 2 कैच छोड़े अभिषेक शर्मा ने और एक छोड़ा था तिलक वर्मा ने, और वरुण चक्रवर्ती ने एक रनआउट ऐसा मिस किया था जो टीम इंडिया की फील्डिंग जो है वो मानी हुई है कि आप जो है सर्किल के अंदर खड़े हैं और वेस्ट इंडीज के दोनों बैट्समैन जो है एक एज पे पहुंच गए, इधर स्टंप खाली है, आप उसको थ्रो नहीं मार पाए। तो ये जो गलतियां की टीम इंडिया ने, ये गलतियां सेमीफाइनल में तो माफ नहीं किया सकती ना, माफ तो कल के लिए भी नहीं किया सकती, क्योंकि कल आप जीत गए तो आपकी गलतियां ढप गई, लेकिन आपकी गलतियां माफ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले इस एंड पे स्कोर पहुंचा 195, और आप ये देखिए वेस्ट इंडीज कल किस तरह से टीम वर्क से खेला। 195 में उनकी सबकी कंट्रीब्यूशन, कोई 50 नहीं है। होप के 32 रन है, रोस्टन के 40 हैं, हेटमायर के 27 हैं, पॉवेल के 34 है, होडलर के 37 है। तो किसी की 50 नहीं है, लेकिन पूरी टीम किस तरह से खेली है, सारे बैट्समैन की टोटल स्कोर 195 पहुंच गया। तो एक तो ये कि वहाँ पे हमने पहले इनिंग में बहुत गलतियाँ की। उसके बाद अब बैटिंग पे आते हैं तो आप देखिए, संजू सैमसन एक ऐसा बैट्समैन था कल जिसने कोई भी शॉट ऐसी नहीं खेली जो उसको कोई जीवन दान मिला हो। उसको एक जीवन दान मिला 49 के स्कोर पे, वो भी ऐसा जीवन दान था जो कि पिच के ऊपर मिला। उसने एक तेज शॉट खेली थी और बॉलर के हाथ में गेंद आई, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया, बॉल का इम्पैक्ट बहुत है। तो अगर उसको हम छोड़ दें तो उसने कोई भी लूज शॉट नहीं खेली, इम्पैक्टफुल शॉट खेली। आप देखिए, चौवे ज्यादा मारे, छक्के कम मारे बड़े स्कोर में, और जो छक्के मारे भी तो वो श्योर शॉट छक्के मारे, वो बाउंड्री के पास
एडवर्टाइजमेंट का जो बोर्ड होता है उसके उस पार ही जाके गिरे, उसमें कहीं चांस नहीं था कि फील्डर दौड़ा या फील्डर ने कोशिश किया, कोई गुंजाइश नहीं। तो उसका जो इम्पैक्टफुल बैटिंग रही पूरे कल मैच में, उसने ये बताया कि देखो भैया ये से खेलना है, ऐसे नहीं खेलना है कि जो है वो अभिषेक शर्मा आते हैं और आपके तिलक आते हैं और जो है या जो भी है अपना हार्दिक पांड्या आते हैं, इन सब का आउट देखिए आप, तो किस लापरवाही से आउट हुए हैं। देखिए मैं इसको लापरवाही नहीं कहूँगा। अगर हम शुरू से देखें, जैसे आपने पहले बात किया कि कैप्टन और वो इसको नहीं खिला रहे थे और इन्होंने ऐसा परफॉर्म किया, लेकिन मेरे ख्याल में देखिए इंडियन बैटिंग स्ट्रेंथ इतना है, जब पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि अब हम भी कंफ्यूज हैं और टीम भी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगी कि किसको खिलाया जाए, किसको बाहर किया जाए। तो इतना ज़बरदस्त बेंच स्ट्रेंथ, इतना ज़बरदस्त बैटिंग जो कि है, हाँ वो अलग बात है कि कर नहीं पा रहे। लेकिन अभी अगर हम शॉट्स देखें संजू सैमसन को, उन्होंने आधे ओवर खेले, ठीक है, आधे ओवर तकरीबन उन्होंने खेले हैं, 50 गेंदें खेली, 50 राइट, या 50 गेंदें खेली हैं। तो 50 गेंदें उन्होंने खेली, 70 रन गेंदें बाकी रह गई। वो पूरी टीम ने खेल के अपना कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ दिया है, जब भी इतना बड़ा टोटल बना है, जब भी सपोर्ट मिला है। जहां इंडिया को चेंज जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया बॉलिंग में, जहां पे इनको शुरू में डैमेज करना चाहिए था, वहां डैमेज नहीं हो पाया, बुमराह को नहीं लाया गया। हर्षदीप, क्योंकि देखिए बॉलिंग पार्टनरशिप जब आपकी अच्छी होगी, जैसे हर्षदीप और बुमराह की चल रही है, तो डेफिनेटली दोनों तरफ से हिट करने का वो होता है, स्ट्राइक करने का एक होप होता है। लेकिन जब एक तरफ कमज़ोर हो जाए, दूसरी तरफ स्ट्रांग हो, तो वो जो स्ट्रांग होती है वो भी आपको उतना वो नहीं दे सकती है, उतना इम्पैक्ट नहीं दे सकती है। सेम फार्मूला अप्लाई होता है बॉलिंग में, बैटिंग के लोग चर्चा जरूर करते हैं, एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन बैटिंग कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट, यहाँ पे बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। और हम बार बार बोल रहे हैं कि चैनमैन बॉलर को खिलाया जाए, बेंच स्ट्रेंथ पे। कल उसको कुलदीप यादव को नहीं खिलाया, उम्मीद कर रहे थे और खिलाना भी चाहिए था, और शायद उसी वजह से वेस्ट इंडीज पूरे 20 ओवर में जो है कंसिस्टेंसी के साथ खेलती रही, फंसी कहीं भी फंसी नहीं। इंडिया के सारे बॉलर्स का अगर आप एवरेज देखिए तो वो 10 के आसपास ही सबने दिया, 8.9, 9.6, 10 ऐसे ही दिया। तो ना किसी ने 12, 14, 16 का बड़ा दिया, ना किसी ने 6, 7 का कंट्रोल दिया। तो मतलब कि उनकी बैटिंग में कंसिस्टेंसी बनी रही पूरे मैच में, फंसे कहीं नहीं। एग्जैक्टली। और अगर आप ये देखें कि इंडियन बैटर्स का शॉट सिलेक्शन में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है बाकी बैट्समैन का, जो संजू का नजर आ रहा है। संजू का जो शॉट्स उसने मारे, हाँ, बड़े अच्छे एरिया से। देखिए कॉन्फिडेंस डज मैटर। अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वीक हो गया है, जैसे अभिषेक का हो चुका है, देखिए वो ऐसे बैट्समैन है कि वो कहीं से भी आपको कहीं भी मार सकते हैं, वो ऐसे बैट्समैन थे। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी बैड परफॉर्मेंस, जो ज्यादा होप्स थी लोगों को उससे, उसकी वजह से उनका शॉट सिलेक्शन थोड़ा कॉन्फिडेंटली नहीं हो रहा है। शॉट्स उनके पास बहुत हैं, लेकिन जब भी उनके पास कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ शॉट्स लगेंगे किसी भी मैच में, तो वो भी चल पड़ेंगे। और वो जब चलते हैं तो मेरे ख्याल से वो फिर किसी टीम को नहीं देखेंगे और 200 का आंकड़ा लग जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल की अगर बात करें हम, तो आप ये देखिए कि कल अभिषेक ने 2 कैच ग्राउंड में छोड़ दिए। अभिषेक जैसे प्लेयर से हम, या टीम इंडिया किसी भी प्लेयर से हम ये नहीं उम्मीद करते कि वो मैच के दौरान आसान कैच छोड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत मुश्किल कैच था, कैच आसान थे, हाथ में थे। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस कहीं उनका बहुत कमजोर हो रहा है कि बैटिंग में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उसका असर जो है वो फील्डिंग पे भी दिख रहा है। डेफिनेटली होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल होता है। आप देखिए पूरी दुनिया के बैट्समैनों को देख लीजिए जो टॉप में नहीं चल पा रहे। मिसाल के तौर पर बाबर आजम है, तो एक दुनिया में वो टॉप बैट्समैन दुनिया के रह चुके हैं। दुनिया में वो विराट कोहली और उनको कंपेयर किया जाता था, हाँ। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो गया है कि अब उन पे ट्रस्ट ही नहीं रहा कि उनको 6ठे पोजीशन पे भी भेजा जाए, उनको टीम में रखा जाए। ऐसे ही इंग्लैंड के हैं, आप उनकी भी बैटिंग, टॉप बैटर्स देख लीजिए, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल नीचे है, उनसे भी रन नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से उनका शॉट, आसान शॉट भी नहीं लग रहे हैं। जो उनका अच्छे शॉट्स हैं, जो उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, उन पे भी वो नहीं खेल पा रहे हैं। तो ऐसा ही टीम इंडिया में भी हो रहा है कि आपके अच्छे जो बैट्समैन हैं, उनके शॉट सिलेक्शन में, उनका शॉट सिलेक्शन बुरा नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनके एग्जैक्टली, हाँ, उनका नहीं मिडल हो रहा, उसके अच्छी जगह पे नहीं लग रहा। तो यही एक बदकिस्मती होती है बैट्समैन की कि जब वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा खो देता है। क्योंकि हमने पहले भी बात की थी
कि जब आपके माइंडसेट में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आ जाए तो आपका पूरा बॉडी रिएक्ट नहीं करता है, रिफ्लेक्ट करता है। हाँ। आपका पूरा बॉडी रिएक्ट नहीं करता है। तो जब तक आपका पूरा बॉडी आपके माइंड के कंट्रोल में नहीं होगा, आपका रिएक्ट नहीं करेगा, तो एक अच्छा बैट्समैन लूज बॉल पे भी स्कोर नहीं कर सकता। सर पर संजू का भी अगर आप माइंडसेट देखें तो पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने किया परफॉर्म बट नॉट अप टू द मार्क। वो भी एक माइंडसेट में रहेंगे और अभी कल संजू के लिए करो या मरो वाला था। मान के चलिए अगर कल भी संजू नहीं चल पाते तो हमने लिया किस लिए? ये भी तो देखिए ना, देखिए संजू या कोई भी बैटर, सर लेकिन आप अगर अगर वो- कहाँ रहे थे? देखिए आपको याद होगा सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ। एक तरह से मजाक उड़ाया था उस रिपोर्टर का कि मैं संजू सैमसन को किसकी जगह खिलाऊं, अभिषेक की जगह खिलाऊं, तिलक वर्मा की जगह खिलाऊं, हार्दिक पांड्या को निकाल दूं, तो आप उसको नहीं कंसीडर कर रहे थे। ये तो चूंकि अभिषेक शर्मा नहीं कर पा रहे हैं तो आपने जो है वो तिलक वर्मा को नीचे लाके आपको जो है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मारना पड़ा, वरना टेक्निकली देखिए, शुरू में तो टीम मूड में नहीं थी उसको। हाँ। देखिए इंग्लैंड एज अ कैप्टन और एज अ कोच, जब आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हो हाँ। और इतने ऐसे बैटर्स हो, कागज पे स्ट्रॉन्ग। ताकत देखिए आप किसी को कोई पता नहीं है कौन रन करेगा, लेकिन रन वही आदमी कर सकता है जो 15 से 20 बॉल खेले। उसके शॉट्स तभी लगने शुरू होते हैं, तभी उसको कॉन्फिडेंट आता है, तभी वो अपना जो स्किल्स हैं, अपनी जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, अपने कॉन्फिडेंस है वो दिखा सकता है। लेकिन जब तक वो 15 से 20 बॉल नहीं खेला होता है वो अपने स्किल दिखा नहीं पाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कैप्टन ने भी और कोच ने भी देखिए वो बहुत ही मुश्किल डिसीजन था उनके लिए कि किसको बाहर किया जाए। इतनी बड़ी साइड है, इतने बड़े नाम हैं, अगर हम उसको लाते हैं और इसको निकालते हैं तो कल को अगर वो परफॉर्म नहीं किया, वो फिर भी तो बात बनेगी, क्वेश्चन मार्क बनेगा कि ये क्यों, इतना बड़ा बैट्समैन आप कैसे बिठा सकते हो। सर बट अभी अभिषेक को हमने काफी चांसेस दिए हैं, कल का भी हमने परफॉर्मेंस देख लिया, अभी इंग्लैंड के साथ हमारा सेमीफाइनल्स है। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको, अभी भी अभिषेक शर्मा ही ऊपर आएंगे कि थोड़ा किसी को ऊपर लेकर आना चाहिए, क्योंकि अब सर फाइनल का सवाल है। देखिए मेरे ख्याल से नो चेंज ओनली, अगर बॉलर आप चेंज करते हैं तो वो है चैनमैन कुलदीप यादव। अगर इसमें आप चेंज करेंगे, जो आपका कॉम्बिनेशन, देखिए एक मैच में सारे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, गेट इट, या ठीक है। एक बैट्समैन लीड करता है और बाकी उसको 15 बॉल या 10 बॉल या 18 बॉल इसका सपोर्ट देते हैं, क्योंकि वो लीड कर रहा होता है, वो ज्यादा बॉल खेला होता है, उसी को टीम को लेके जाना होता है। देखिए जब आप 30 रन से 35 रन कर लेते हैं, जब आपकी टीम की जिम्मेदारी आप पे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप वेल सेट हैं, आपको ही टीम को सेफ जगह पे पहुंचाना है, ठीक है। बाकी प्लेयर्स आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो जितने मर्जी बड़े प्लेयर हैं, वो आपको उस वक्त सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे आप छोटे प्लेयर हैं। लेकिन अगर आप बॉल ज्यादा खेल चुके हैं तो आप एंकर हैं, तो आपने टीम को सेफ जगह पे लेके जाना है, और वो संजू सैमसन ने बड़ी बहुत खूबसूरती कल से थोड़ा सा किया। किस्मत भी अच्छी रही इंडिया की, जी हाँ, क्योंकि 2 बाउंड्री तो वेस्ट इंडीज ने हमको ऐसी दी, 8 रन ऐसे दिए थे जो जिसमें फील्डर को दौड़ना नहीं था, खड़े बाउंड्री पे बस उसको गेंद को रोक लेना है और गेंद उनके पैर के बीच में से होके 4 रन मिल गए। इस तरह की जो गलतियां की वेस्ट इंडीज ने, एक कैच भी छोड़ा उसने, तो ये को ओवरऑल शायद लास्ट ओवर में प्रेशर ज्यादा हो जाता अगर ये गलतियां नहीं करते वो। एग्जैक्टली, क्योंकि आखिरी ओवर भी आसान नहीं था। अगर आप देखिए 2 ओवर पहले आपको बड़ा स्कोर करना था, लास्ट ओवर में आपको 7 रन चाहिए था बस, तो वो इसी वजह से कि वो शायद रन पाइल अप हो जाते तो मुश्किल हो जाता है। देखिए शायद वेस्ट इंडीज को भी ये नहीं लग रहा था कि इंडिया इतनी दूर 195 अचीव कर पाएगा। देखिए बहुत बड़ा टोटल था, बहुत ही बड़ा टोटल था। अगर इसको देख के ही लोग प्रेशर में आ जाते हैं इतने बड़े टोटल को, तो जब उन्होंने वो क्लोज पहुंचाया तो डेफिनेटली फील्डिंग प्रेशर भी होता है, फील्ड पे भी प्रेशर पड़ता है ऐसे टाइम पे, क्योंकि सारे बॉल उनके पास आ रहे होते हैं। एक छोटी सी गलती मैच हरा सकती है, और वो उन्होंने कर दी, वही हुआ। लेकिन कल एक चीज बड़ी अच्छी रही, संजू सैमसन की पूरी इनिंग देख के मुझे बहुत सारे प्लेयर्स की याद आ गई। एक तो संजू सैमसन ने जिस तरह से कल फ्लिक्स मारी, असुद्दीन की याद आ गई। उसका लास्ट छक्का भी आप देखे तो खड़े बस फ्लिक किया, गेंद बाउंड्री उस पर, कितनी सारी उसने जो है लेग पे, फाइन लेग पे जो उसने चौके निकाले, क्या शानदार, कोई गलती नहीं। चौके पे भरोसा करने वाला बैट्समैन था, छक्के की तो नहीं देख रहा था, और उसी वजह से इतना बड़ा स्कोर हुआ। और कहीं ना उसके जो बिल्ड है, जो उसकी ताकत है, वो रोहित शर्मा की याद दिलाती है। रोहित जब मैदान में होते हैं तो वो भी इसी तरह से, उनका जब पंच होता है तो फिर बॉल को रोकना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली, देखिए जो उन्होंने कल पेशेंस किया, कल पेशेंस के साथ खेला, उनके दिमाग में कैलकुलेशन भी चल रहा होगा, वो कहीं ना कहीं विराट कोहली। मेरे ख्याल में जो
वेस्ट इंडीज की टीम थी जो संजू सैमसन का वीक एरिया था, जो इन स्विंग अंदर की तरफ यहाँ से उसको खिलाने की कोशिश कर रहे थे, वो वहाँ पे हुए नहीं। जो थोड़े से बाहर हुए उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। पूरा क्योंकि फायदा उठाया। संजू सैमसन जो है वो अवे फ्रॉम द बॉडी बहुत अच्छा खेलते हैं। आप बैट लेके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली। संजू सैमसन के लिए बॉल वो बहुत ही ना, जब हाँ। वो ऐसे खेलते हैं हाँ तो बॉडी का इन स्विंग अगर यहाँ पे आए तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अच्छा, इस हाइट okay. पे, इस हाइट हाँ। पे जो वेस्ट इंडीज नहीं कर पाया। वेस्ट इंडीज ने बाहर किए बॉल, यहाँ पे उन्होंने मारे। वेस्ट इंडीज ने आगे बॉल वेस्ट इंडीज से पिच हुए, उन्होंने सामने मारे। हाँ। तो ये उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। वेस्ट इंडीज ने कोशिश किया कि उनके वीक एरिया पे बॉल किया जाए, लेकिन वहाँ उनसे हो नहीं पाए, जिसका भरपूर फायदा उनको कॉन्फिडेंस दिया। जो उनके हाँ। देखिए, जब आप टांग से बाहर बॉल करते हैं और आपको फ्लिक पे छक्का और पड़ता उसका है, फ्लिक बहुत ही एग्जैक्टली अच्छा है। हाँ, और संजू चौका का फ्लिक पड़ता है, बहुत शानदार तो उन शॉटों से बैट्समैन के पास बहुत कॉन्फिडेंस आता है। अगर हाँ। आपके चौके लगते हैं और कुछ बिना मूवमेंट के बॉडी के आपने Exactly. चौका लगा दिया तो फिर आपके शॉट्स और अच्छे लगना शुरू हो जाए। जैसे हमने पहले बात की कि कॉन्फिडेंस डज मैटर। एब्सोल्युटली हाँ। जब आपके कुछ शॉट लग जाते हैं, कुछ बाउंड्रीज लग जाती हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है। तो फिर आप कहीं से भी बहुत अच्छे अपने स्किल को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब आपके स्किल एक्सटेंड हो जाते हैं तो कोई बॉलर भी आपसे बच नहीं सकता। सर एक अहम सवाल पूछूंगी मैं, अभिषेक शर्मा के स्टाइल को क्या अभी सभी लोगों ने पढ़ लिया है बहुत बेहतरीन तरीके से? मेरा ऐसा नहीं ख्याल है कि वो पढ़ लिया है। वो अपने स्किल्स को दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस लेक कर रहा है। जो नेगेटिविटी उनके माइंड में आ गई है, देखिए सोशल मीडिया भी सारा बात कर रहा है, प्लेयर्स को भी एक्सपेक्टेशन है कि जब आप अपने कोच से मिलते हैं, हाँ। ड्रेसिंग रूम में होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ करना है। तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इंसान की बॉडी में होती है, माइंड में होती है, जिसकी वजह से माइंड और बॉडी इकट्ठे रिएक्ट नहीं कर पाती। जब ये इकट्ठे नहीं रिएक्ट कर पाएगी तो डेफिनेटली आपके जो फेवरेट शॉट्स हैं वो भी नहीं लगेंगे, आप उस पर आउट हो जाओगे। यही अभिषेक थे, वो कहाँ से उन्होंने नहीं मारा, कहाँ से उन्होंने स्कोर नहीं किया। तो थोड़े से उनके शॉट्स लगेंगे किसी भी मैच में, 2-3 चौके 4 चौके, आप डिफरेंट अभिषेक देखेंगे। पिछले मैच में तो लगे थे, उन्होंने अच्छा स्कोर किया था, खेला था, Exactly, 13 to 15 बनाया बनाया था। था। तो पर लेकिन वो टीम इंडिया ने जितना कॉन्फिडेंस दिखाया, आई थिंक शायद वो उतना पे बैक नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि जितना कॉन्फिडेंस टीम और कप्तान हाँ। और मैनेजमेंट दिखा रहा है, Exactly. उतना वो पे बैक नहीं कर पा देखिए रहे वो तो दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर नहीं जम पा रहा कॉन्फिडेंस। देखिए आप किसी को आप वैसे बोल सकते हो कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन उसको पता है कि मेरी क्वालिटी बहुत ज्यादा है, मुझसे हो नहीं पा रहा है। ये क्या सोचते होंगे, वो क्या सोचते होंगे, वो प्रेशर है, बर्डन है, कंट्री का बर्डन हाँ, है। हाँ। देखिए लीग क्रिकेट तो नहीं है कि बर्डन हाँ, इतना नहीं होता। आईपीएल थोड़ी हो रहा है, फ्रेंचाइजी के लिए खेलना है। ये कंट्री का है, इस हाँ। पे ज्यादा बर्डन होता है, ज्यादा लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, ज्यादा आपको उठाते भी हैं। हाँ जी। तो वो उसको बर्दाश्त करना, उसको कुछ शॉट्स में कन्वर्ट करना। देखिए जहाँ कहीं भी उनके अच्छे 3-4 चौके लगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभिषेक फिर से वही अभिषेक हो गए। तो 4 टीमें अब फाइनल हो गई कुल मिला के आपकी गेंद सर, कि जो है अब सर 4 मार्च को है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ईडन गार्डन्स में होने हाँ। वाला है। साउथ अफ्रीका बहुत ही टफ टीम है, न्यूजीलैंड का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इस बारे में भी बात करेंगे। और मैं बता देना चाहूंगी 5 मार्च को इंडिया और इंग्लैंड का मैच वानखेड़े में है। मुंबई में है। इस पे आप लोगों की क्या राय है सर? देखिए इंडिया स्टिल फेवरेट, इंग्लैंड भी छोटी टीम नहीं है, बहुत हाँ। अच्छी टीम है। इंग्लैंड की मुझे जो अच्छी चीज लगती है वो डिसिप्लिन। अगर वो हारते भी हैं तो डिसिप्लिन अपना शो करते हैं, जो कि उनका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। देखिए किसी भी उनके भी प्लेयर, देखिए टॉप जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभिषेक ने, बटलर और अभिषेक का सेम ही सिनेरियो। सेम ही सिनेरियो। बटलर का तो और बुरा हाल है। हाँ। अभिषेक ने तो 15 थोड़ा रन बहुत बनाए हैं, start बटलर किया। तो हाँ। बेचारे 0-2 1-2 पे बल्ला चल रहे खुला हैं, ही बल्ला नहीं। होने लेकिन का। देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इंग्लैंड टीम ने अपना वो नहीं हारा है उस पे, वो बटलर को खिलाएंगे। उनको हाँ। पता है कि ये कहीं भी जब खड़ा हो टाइम गया आएगा तो खेलेंगे। पूरा सिनेरियो ही चेंज करने की अहलियत रखता है। ऐसे ही आपके अभिषेक हैं, ऐसे ही कैप्टन हैं इंडिया के। तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं अच्छी टीम के साथ टकरा है कि जिसकी स्किल्स उस दिन कॉन्फिडेंस होगा, उस दिन जिसका बल्ला चल गया, जिसके बॉल टॉप 6 ओवर जो होते हैं, चाहे वो बॉलिंग में चाहे बैटिंग में, और डेप्थ ओवर 4, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। अब देखना होगा उस दिन जो है बटलर क्या करते हैं, सॉल्ट क्या करते हैं। सॉल्ट के भरोसे टीम अभी तक यहाँ तक पहुँच गई है। बहुत अच्छे फिर प्लेयर्स। रेहान ने उस दिन सरप्राइज दिया था, अगर आपको याद हो, टीम को Exactly. सेमीफाइनल तक आखिरी मैच में। तो ये सारे प्लेयर्स को रोकना बहुत ज़रूरी है, खासकर सॉल्ट, बटलर और सैम कुरन। इनको जो है इंडिया को खास तौर से टैकल करना होगा। और अगेन फिर से वही बात, अभिषेक को खेलना पड़ेगा, क्योंकि हर बार संजू
आपके लिए हनुमान का काम नहीं कर सकता है, एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली पूरी टीम को। और कल वेस्ट इंडीज ने ये बता दिया कि पूरी टीम कैसे खेलती है, बड़ा स्कोर कैसे बनता है बिना किसी प्लेयर की 50 के। हाँ। 6 के 6 प्लेयर्स ने 30, Overall 40, अच्छा 45 contribution है ना, दिया। ओवर हाँ। 95 जैसा बड़ा स्कोर बनाया। जी और ठीक है, संजू ने कल बहुत अच्छा खेला। संजू की इनफैक्ट 97 वो किसी सेंचुरी से कम नहीं है एब्सोल्युटली ना? एब्सोल्युटली। लेकिन यस, अब इट्स हाई टाइम कि अभिषेक जाग जाए, है ना? वो अब घंटी बजानी जागना ही बहुत पड़ेगा जरूरी, सर, जागना अभी ही पड़ेगा। एक ही हाँ, मैच है। हाँ, अब तो अब हर मैच लास्ट मैच है। हाँ हर मैच हाँ। लास्ट भाई मैच है सेमीफाइनल है, लास्ट के अगर आप हार और गए तो यार, आप हाँ। बाहर, है ना? अभी भी मैं समझता हूँ कि टीम इंडिया बहुत अच्छी टीम है। जो टाकरा आएगा फाइनल में, अगर साउथ अफ्रीका के साथ आ गया तो वहाँ पे टाकरा और मुश्किल हो जाएगा, मज़ा आएगा उसको। सर फाइनल किसका होगा, क्या लगता है? इंडिया साउथ अफ्रीका कि इंडिया आएगी फाइनल पे? क्या आपका मुझे लगता प्रेडिक्शन है? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका। मुझे भी वही लग रहा है, इंडिया और क्योंकि साउथ साउथ दोनों- अफ्रीका जिस तरह से खेल रही है ना, हाँ। अभी तक बहुत शानदार खेल रही है। जी, अगेन कहानी वही है कि वो चोक ना हो जाए, चोक ना हो जाए। है ना? एग्जैक्टली क्योंकि जो है वो उनका न्यूजीलैंड भी उनका बहुत अच्छी उनका टीम है। उनका जो है उनका सारा कॉन्फिडेंस, सारा विश्वास जो है ना, वो यहीं पे आके अभिषेक शर्मा बन जाता है हाँ। सेमीफाइनल में आके। लेकिन final न्यूजीलैंड की टीम अब वेरी गुड टीम। देखिए, न्यूजीलैंड इसीलिए उनका भी 50-50 है। हाँ वो मैच अगर वो 50-50 है। साउथ अफ्रीका 50% है तो वो भी 50% है। न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छे प्लेयर है, कैलकुलेटेड खेलते हैं, अच्छा खेले हैं इस टूर्नामेंट में। और साउथ अफ्रीका तो बहुत ही अच्छा खेला। बिल्कुल, दोनों सेमीफाइनल बहुत शानदार होने वाला है। थोड़ा सा इंडिया के लिए एज है कि उसका मुकाबला साउथ अफ्रीका से नहीं पड़ा सेमीफाइनल में, तो इंडिया को तो फायदा उठाना चाहिए और देखना होगा। फाइनल तो फाइनल है। 10 साल के बाद सर ये मुकाबला हो रहा है वापस से वानखेड़े में अगेंस्ट इंग्लैंड। इतिहास दोहरा जाएगा या रचा जाएगा? मुझे जैसे टीम को स्ट्रेंथ को देखिए दोनों ही तरफ बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आप बैटिंग वाइज देखें, दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स। और दोनों के बैटर से प्रॉब्लम चल रही है ना? एग्जैक्टली। वो अगर performance का issue चल रहा बॉलिंग है। यूनिट को देखें, आर्चर और दूसरे, और देखिए एक कंप्लीट बॉलिंग पैकेज वहाँ भी है, हाँ जी। एक कंप्लीट बॉलिंग पैकेज यहाँ भी है, एक बैटिंग पैकेज है, बैटिंग डेप्थ है बहुत सी है इंडिया के पास, तो वहाँ भी है। तो दोनों का एक बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। वेल अब 2 मैचेस रह गए हैं सेमीफाइनल के। 4 मार्च को साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड ईडन गार्डन्स में और 5 मार्च को इंडिया और इंग्लैंड। ज़बरदस्त बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग का पैकेज बना हुआ है दोनों टीमों में। क्या होगा, क्या 10 साल का इतिहास दोहराया जाएगा या नया इतिहास रचा जाएगा? देखने के लिए बने रहिए।